हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशंस कैसे करते हैं उसका, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को इजी से सोल्व कैसे करें। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक और पेन रेडी रखिए और क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशंस। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशंस के सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आपने फैक्टराइजेशन करना तो आपको आता होगा, और अगर नहीं आए तो मैं आज की क्लास में आपको फैक्टराइजेशंस के मेथड बताऊंगी कि कैसे करें। यानी कि हमें कोई इक्वेशंस दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये हमारे पास एक इक्वेशंस है। यानी कि इसमें वेरिएबल हमारा क्या है? 1 है, यानी m वेरिएबल है और यहाँ पे भी m है, यानी कि वेरिएबल हमारा 1 हो गया। एंड देन फिर यहाँ पे डिग्री भी हमारी क्या है? 2 है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिग्री हमारी क्या है? 2 है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। लेकिन जो फैक्टराइजेशन होता है उसमें हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पे हमारा दे रखा है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। यानी कि अगर हम ये जो बीच वाला है यहाँ पे हमारा हो जाएगा, रुको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मार्कर को पतला करना पड़ेगा। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा दे रखा है -14m एंड यहाँ पे है 30। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा है 13। यानी कि अगर हम यहाँ पे एडिशन करें, अगर हम सम करें इनका, यानी कि सम, तो हमारा आना चाहिए -14m। एंड अगर मल्टीपल करें, यानी कि अगर इंटू करें तो m स्क्वायर, यानी कि 13m स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम मल्टीपल करें, मल्टीप्लाई बाय, तो हमारा आना चाहिए 13m स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि फैक्टराइजेशन, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के माध्यम से हमें सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। पहले हम देख लेंगे यहाँ पे मिडल वाला नंबर हमारा क्या है? -14m, यानी अगर सम करें तो हमारा आना चाहिए -14m, एंड अगर मल्टीप्लाई बाय करें तो हमारा आना चाहिए 13m स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको पता चल गया होगा कि 13 किससे मल्टीप्लाई करेगी हमारा 13 आए, तो हमारा जैसे एक फैक्ट यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, यानी कि 1m एंड 13m हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओनली नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी कि ये 13 हो जाएगा। और कोई सा भी नंबर नहीं है कि अगर इसको हम करें तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय करें तो 13 आए। एंड सम, यानी कि 13 प्लस 1, अगर इसका सम करें हम, यहाँ पे हम कर लेते हैं सम, जैसे 1 प्लस 13, तो ये हमारा क्या आ रहा है? 14। और हमें क्या चाहिए? -14 आए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 एंड माइनस का ही 13। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 एंड माइनस का भी 13, तो -1 माइनस 13 हो जाएगा माइनस का 14, एंड -1 को -13 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 प्लस का 13। तो यहाँ पे हमारे दो नंबर हमने ऐसे फाइंड कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसे इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे सोल्व करें, वो मेथड करेंगे। तो हमें पहले एज इट इज़ ये वाली हम लिख लेते हैं वापस से कि m स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, हमने नंबर एक तो ले लिया 13, और एक हमारे पास है माइनस का 1 एंड माइनस का 13। ओके स्टूडेंट्स, m स्क्वायर एज इट इज ही लिखना है एंड मिडल वाला हमें चेंज करना है। तो हमारे पास नंबर है -13, यानी कि -13m
एंड माइनस का 1m, यानी कि 1m यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 1m। अगर 1 नहीं लिखो तो भी चलता है और लिखो तो भी चल जाएगा। प्लस 13 को एज इट इज़ एंड इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखो, एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ तक तो ऐसा करना है कि यहाँ पे हमने ये देख लिए, और अब हमें करना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि इसमें हमें आ रहा है m। पहले m कॉमन ले लेंगे, रुको, अगर m कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे m ले लिया तो यहाँ पे m स्क्वायर है तो m बच जाएगा, एंड माइनस का 13m है तो m से m कैंसिल आउट हो गया और माइनस का 13 बच गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, एंड माइनस का 1 से माइनस के 1 कैंसिल आउट होके m, एंड माइनस का 1 यानी एंड 13 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ध्यान रखना कि ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली सेम ही आएगी, अगर कॉमन लेके आए चाहे कैसे भी आए, लेकिन ये हमारी दोनों सेम वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, वापस से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा अब ये। अब हमें क्या करना है, वापस से एक कोष्टक तो ये लिखना है कि m-13 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ही है तो एक ब्रैकेट वाला लिख लेंगे, एंड बाद में जो ब्रैकेट के बाहर हमें जो ब्रैकेट के आउटसाइड में m है और यहाँ पे -1 है, इसको भी हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे m-1। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं वापस से m-1। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक वैल्यू तो हमारे पास हो गई m-13 एंड एक हो गई हमारे पास m-1। अब इसको हमें वापस से सोल्व करना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वापस से m-13 कर लेते हैं पहले, इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं, और वापस से करना हमें m-1 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू आ गया 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें वापस से एक लाइन लिखनी है नीचे, यहाँ तक अगर हमारा सोल्व हो जाए, m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, यानी कि एक तो हमारे पास आ गई m इज इक्वल्स टू 13 एंड m इज इक्वल्स टू 1। अब हमें एक लाइन लिखनी है, वो क्या करनी है कि यहाँ पे लिख लेते हैं 13 एंड 1 आर दे है यहाँ पे द रूट्स। ओके, हमने कल इस लेक्चर 3 में थोड़ा रूट्स के बारे में पढ़ा था कि रूट्स है या नहीं, तो यहाँ पे हमारे 2 रूट्स है, 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, यहाँ पे हो गया क्लियर यहाँ तक। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एग्जाम्पल 1 का हमने 1 वाला ये सोल्व कर लिया, तो हमें क्या करना है, एक तो सम हमारा ये मिडल वाली वैल्यू है यहाँ पे, उसको देखना है कि उसका सम करके ये आनी चाहिए, एंड देन फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई बाई करके, यानी कि 13m² आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू एक तो है 13 एंड देन एक है 1, तो इसको सोल्व करके ये आ गया, एंड एक लाइन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है हमें, 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सॉरी स्टूडेंट, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, 3x² - x - 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मिडिल वाली वैल्यू है -x यानी कि 1। ओके, कि सम करें, अगर सम करें हम तो हमारे पास आना चाहिए x, एंड मल्टीपल करें हम, अगर मल्टीप्लाई बाई करें तो हमारे पास आना चाहिए माइनस का 30x²। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इसको मल्टीप्लाई बाय करके ये वाला आना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बताने के लिए कर लेती हूँ मैं कि हमारे पास आना चाहिए सम आना चाहिए माइनस का x, एंड मल्टीप्लाई बाय आना चाहिए हमारा 3, यानी 3 इंटू 10 यानी कि 30x²। ओके स्टूडेंट्स,
माइनस का 30²। तो आपको यहाँ तक अब ऐसा तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए इक्वेशंस देखते ही और फैक्टराइजेशन देखते ही। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन फिर हमें यहाँ पे इसको ये भी देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि -6 आना चाहिए मल्टीप्लाई -30। 30 है तो हमें अगर पता होगा आपको कि 6 5 ये होता है हमारा 30। एंड अगर इसको सम करें यानी कि 6 में से सम करें इसका प्लस वाली ले तो यहाँ पे हमारा 11, 6 एंड 5 11 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए -1। तो यहाँ पे हम माइनस का 6 वाली वैल्यू बड़ी ले लेंगे तो -6 प्लस का 5 हमारा -1 हो जाएगा। एंड देन फिर अगर इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो -30 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आपको इसको इरेज कर देते हैं एंड इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एज इट इज लिख लो 3x² - x - 10 = 0 एंड 3x², एक वैल्यू हमारे पास 6 है एंड y है। ओके, -6 एंड एक 5 है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -6x + 5x एंड माइनस का 10, ये एज इट इज आ जाएगा। एंड फिर यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में हमें कॉमन लेना है, सेम ब्रैकेट में आना चाहिए, सेम वैल्यू ब्रैकेट में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 6 से हम 3 मल्टीप्लाई कॉमन ले लेंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 ले लेंगे तो x² हो जाएगा। तो हमें 3x लेना है क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे 3x। ओके, तो 3x से 3x² से एक 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x बचेगा, 3 से 3 एंड x से x²। एंड देन फिर माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा एंड 3 को 6 से करेंगे तो 2 और x से x कट जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x कॉमन लेना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आए तो एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बता सकती हूँ, इसलिए कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो आप। एंड 5 को -10, माइनस का साइन है तो माइनस का, और 5 2 10 यानी कि ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है हमारी। यहाँ तक हमारा एकदम राइट आंसर है। एंड इसको छोटा कर लेते हैं, फिर बाकी का आंसर कर लेते हैं। एक कोष्टक में हम ले लेते हैं x - 2 एंड x में एक ब्रैकेट में हम 3x + 5 = 0। ओके, अब हमें क्या करना है, वापस से अभी जो मैंने बताया था कि इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे x - 2 = 0, तो x = हमारा प्लस का 2, ये हमारी एक वैल्यू आ गई यानी कि एक फैक्टर हमारा 2 है। एंड देन फिर हमारे पास है 3x + 5 = 0, तो 3x = प्लस का 5 तो माइनस का 5 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में तो यहाँ पे डिवाइडेड। एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/3, -5/3। तो यहाँ पे हमें वापस से एक क्या लिखना है कि 2 and -5/3 are the roots of the given quadratic equations। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे हमें दे रखा है 3y² = 15y, यानी इसमें हम पहले वेरिएबल्स को एक्साइड कर लेते हैं, यहाँ पे y² एंड y को। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3y² - 15y = 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का 15 था तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने प्लस का है तो माइनस का कर सकते हैं, अगर इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या कॉमन लेंगे कि 3y कॉमन ले लेंगे। ओके, 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 = 0। तो एक हमारा ये बन जाएगा एंड एक ये वाली वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे वापस से। इसमें हमें डायरेक्ट ही कॉमन ले लिया है क्योंकि इसमें हमारे पास c यानी कि ax² + bx + c, तो इसमें c नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे तो एक हो जाएगा हमारा 3y
रुको एक से, यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 3y इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, एंड देन एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। ओके स्टूडेंट, तो 0 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, 0 एंड 5 हमारी क्या आ गई, एक इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हमने ओनली कॉमन लेके कर लिया है, तो एक y की वैल्यू 0 एंड एक y की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर हम 4 कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है x² इज इक्वल्स टू 3। ओके, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन दे रखी है हमें x² इज इक्वल्स टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें यहाँ पे x², इसको इधर लेंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, रुको, यहाँ पे मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे। ये इरेज कर देती हूँ एक बार। अब वापस से करेंगे हम x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्क्वायर है, देखो एक बार, x² माइनस, इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं क्या, 3 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे अगर 9 हो तो हम क्या कर, अगर 9 है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 3 है तो इसको हम √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। पता होगा ना आपको कि √3, जैसे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हमारा क्या आ जाएगा 3। ओके, वापस से वही वाला ले लेते हैं, रुको, जैसे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, फिर इसको वापस इरेज कर देते। पता चल गया आपको, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 को ऐसे कर सकते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड देन फिर हमें करना है, रुको एक सेकंड, ब्लैक कलर ले लेते हैं, वापस से कर लेते हैं क्योंकि ये मुझे मार्कर अच्छा नहीं लग रहा है कलर इसका। यहाँ पे वापस से करेंगे हम x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आपको एक ये यहाँ पे इक्वेशंस होती है वो फॉर्मूला की, a² माइनस b², ये दिख रहा होगा आपको, x² माइनस √3। देखो यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a² माइनस b², यानी एक तो हो जाएगा हमारा a प्लस बी एंड एक हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला किस किस को आ रहा है आपको, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप एक बार लर्न कर लो। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक तो हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा x प्लस √3 और एक हो जाएगा हमारा x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, √3 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये वाली फॉर्म सोल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ, यानी कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का √3, एंड अगर इसको लेंगे हम x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √3 प्लस का। ओके स्टूडेंट्स,
एक तो ये फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, एक एक्स की वैल्यू ये, तो -√3 एंड √3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके रूट्स क्या है, एक तो -√3 एंड एक है +√3। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है कि -√3 एंड +√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5। 6√3x² + 7x इज इक्वल्स टू √3। इसको हमें बेसिकली अगर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो आपको ऐसे हाइपर नहीं होना है कि हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, हमें कुछ नहीं होगा। यानी कि इसमें हमें एकदम सिंपल हमारा एक माइंड सेट करना है और आराम से करना है ताकि आपको इजी लगे। अगर मैं आपको जो जो बातें बता रही हूँ वो एक बार आप ध्यान से सुन ले तो आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं, एक बार इसको वापस से सोल्व कर लेंगे। 6√3, यहाँ पे हम ब्लैक वाला ले लेते हैं। 6√3 ये हमारा x² है। 6√3x² + 7x एंड माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का √3 तो माइनस का √3 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो यहाँ पे मैं एक बार आपको ये करा देती हूँ, रफ करा के समझा देती हूँ आपको कि हमारा क्या आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम सम करें, देखो यहाँ पे सम करें तो हमारा आना चाहिए 7x एंड मल्टीप्लाई बाय करें ये, तो √3 से √3 बन जाएगा एंड 3 को 6 से करेंगे तो 18, यानी कि माइनस का 18 आना चाहिए और सम करें तो 7x आना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 9 × 2 9 2 तो हमारा 18 होता है, लेकिन इसको सम करें तो 11 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस का 2 ले लेंगे यानी कि 9x एंड माइनस का 2x, तो ये हमारा हो जाएगा, फिर 9 में से 2 गया तो +7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वापस से लिख लेंगे 6√3x², ये एज इट इज आ जाएगा एंड देन +9x -2x, तो ये हमारा हो जाएगा 7x। देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 18 आएगा एंड 9 को 2 से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर एज इट इज आ जाएगा -√3 0। ओके, इसको छोटा कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि फैक्टराइजेशन आपके इस एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी 3 से 4 नंबर के एग्जाम्पल होते हैं ये भाई क्वेश्चंस। अब हम कर लेंगे यहाँ पे, हम जैसे √3 यहाँ पे 9, देखो एक बार आपको बता दें, इसमें हमें एक कॉमन लेना है और इसमें भी हमें कॉमन लेके सेम वैल्यू बनानी है। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, जैसे 3 और √3 कॉमन ले लेंगे ताकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए √3। तो यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा, फिर 3√3x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x² है, फिर 3 को 6 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 एंड एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर x बचेगा प्लस का 3 से 3। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे 9x को हमें 3√3 से कैंसिल आउट करना, तो इस 3 से ये x से करना है तो x से x, 3 से 3 3 बार, √3 से 3 √3 बार। ओके, यहाँ पे हमारा ये रफ एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, √3 और फिर यहाँ पे हम कॉमन 2x प्लस √3 आना चाहिए, तो माइनस का 2x माइनस का, इसमें हम ले लेंगे माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और √3 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। रुको एक सेकंड, ये पूरा हो जाएगा तो चलो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कि हमें क्या करना है।
अगर इसको इरेज कर देती हूँ ये वाला वाइट वाली लाइन को, अब हमें एक कोष्टक में तो लिखना है 2x प्लस √3 और एक कोष्टक में हो जाएगा हमारा 3√3x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर इसको वापस से छोटा कर लेते हैं। रुको एक से, इसको वापस से यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा छोटा। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे कर लेते हैं हम, जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। एक वैल्यू हमारे पास आ गई x की, x माइनस √3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको भी आपको ऐसे ही सोल्व करके यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हमारा जैसे हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व करके बता देती हूँ इसके नीचे। ओके, जैसे वाइट वाला यहाँ पे हो जाएगा 3√3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3√3x इज इक्वल्स टू 1। अब इसको भी वापस से छोटा करके यहाँ पे x का एक और फैक्टर यहाँ पे कर लेंगे। ये नहीं हो रहा है इसे, चलो इसको इरेज करके मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ओके, आपको ये नोटबुक में मैं जो करा रही हूँ वैसे ही आपको राइट करना है। अब हमारा हो जाएगा 3√x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3√3। ओके, 1/3√3, ये हमारी एक x की वैल्यू आ गई और एक हमने पहले सोल्व कर ली। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा -3√2 and 1/3√3 are the roots of the given quadratic equation। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।